सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एक्चुअली यूज होता है वो होता है फैक्ट के लिए। ठीक है, फैक्ट मींस जो सच होती है चीजें उनके लिए यूज करते हैं। जैसे सन जो है वो कहां से राइज होता है? ईस्ट से, तो वो क्या है? फैक्ट है। दूसरा यूज होता है डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन मीन्स मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, ये क्या है? हैबिट है, डेली रूटीन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रूल क्या रहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट और किसी का नेम। इसके साथ हम यूज करेंगे एस और ईएस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब रूल है इसका कि सबसे पहले अपने को लेना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? कोई बॉय की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, उसके बाद रूल में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। अब इसमें हम यूज करेंगे एस और ईएस में से एक, तो हम यूज करेंगे ईएस। ही गोज टू स्कूल। अब टू इसमें क्या है? प्रेपोजिशन, जो कि डायरेक्शन बता रहा है कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है या फिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाया, एस क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो जहां पे एस एच हो, सी एच हो, एस हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, वहां पे हम यूज करेंगे ईएस। क्लियर? अदरवाइज जो फॉर्म होती है वर्ब की उनके साथ हम यूज करेंगे एस। फॉर एग्जाम्पल ईट, यहां पे टी नहीं है कहीं पे, तो यूज करेंगे एस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ब के जो लास्ट में है, जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं, उस वर्ब के लास्ट में अगर इनमें से कोई लेटर है तो हम यूज करेंगे यस, अदरवाइज हम यस यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉश, एस एच है तो क्या आएगा? ईएस। वॉच, सी एच है तो क्या आएगा? ईएस, वॉचेस। बी यू डबल जेड, क्या है? जेड है तो क्या आएगा? एफ आई एक्स, फिक्स। एक्स है तो क्या आएगा? ईएस, फिक्सेस। गो का एग्जांपल ये रहा, ओ का क्या है? ये ईएस। क्लियर? ये देखना है कि एस और एस कहां यूज नहीं करना। जो आई, वी, दे एंड यू, दीज आर द प्लूरल फॉर्म, तो इसमें हमें एस और एस यूज नहीं करना। क्लियर? जहां पे फॉर एग्जाम्पल अभी अपने लिखा कि वह स्कूल जाता है, ये सिंगुलर है इसलिए आपने एस और एस लगाया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो इसमें हम एस और एस यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे वी गो टू स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट है इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव में क्या रहता है बच्चे? सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्लियर? डू आएगा प्लूरल के साथ, आई, वी, दे एंड यू के साथ, एंड डज आएगा ही, शी, इट एंड नेम के साथ। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं कि डू कहां पे आएगा और डज कहां पे आएगा। आपको सिंपल ये देखना है कि सिंगुलर के साथ जब एस और यस हम यूज कर रहे थे, ऑब्वियसली सी बात है कि डज उसी के साथ आएगा क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। क्लियर? और डू आएगा प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या आएगा इसमें? ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? इसके बाद है पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। ठीक है? डू, डज,
सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सिंबल। क्या वह स्कूल जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है? ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? तो क्या आएगा इसमें? डज ही गो टू स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या रहता है? डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? नहीं जाता है। तो क्या आएगा इसमें? डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्लियर?